हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.4 होगा। और उसमें से सबसे पहला सवाल ये दे रखा है, एक बर्तन है जो कि उसका धारिता कहता है हमको ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं उसमें क्या क्या दे रखा है, तो इस बात को हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बर्तन है और ये ऊपर वाला जो भाग है इसका व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और नीचे वाले व्यास कितना है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है। तो और ये जो बर्तन है, इस बर्तन की जो ऊंचाई है टोटल कितना है, वो 14 सेंटीमीटर है। इतना आंकड़ा के साथ कहता है, इसका आप धारिता ज्ञात करके बताइए। तो सबसे पहले गप क्या होगा कि हम लोग इसमें देखते हैं दिया क्या रखा है। इन्होंने लिखेंगे यहाँ पर गिवन। देखिए यहां से यहां तक जो दे रखा है ये क्या है, व्यास है। तो यहाँ पर डबल व्यास है, पहला व्यास और दूसरा व्यास। तो पहला व्यास हम लोग देखते हैं और उसके जरिए हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ पर डी बराबर कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। डबल व्यास है इसलिए यहाँ पर क्या दे देंगे, D1 दे देंगे। और इसका त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का क्या होता है, ये आधे होता है। चलिए अब दूसरे व्यास हम देखते हैं, छोटे वाला व्यास। तो यहाँ पर इसको D2 लिखते हैं और यहाँ दे रखा है कितना, यहाँ पर 2। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस व्यास का क्या होता है, वो आधी होता है। ठीक है, तो इतना आंकड़ा के साथ, और इसका ऊंचाई भी लिख लेते हैं हम लोग, जो कि ऊंचाई यहाँ लिख लेते हैं। ऊंचाई कितना दे रखा है वहां पर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहता है इतना आंकड़ाओं के साथ हम लोगों को धारिता ज्ञात करने के लिए। तो धारिता क्या होता है, तो धारिता वही आयतन होता है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। और हम लोग जानते हैं धारिता बराबर फॉर्मूला क्या होता है। धारिता बराबर फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, या तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर आयतन। ठीक है, बर्तन का ये धारिता है, इसका फॉर्मूला तो 1/3 पाई h, और यहाँ पर लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखिए 1/3 और पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7, और h कितना दे रखा है यहाँ पर 14। R1 कितना है यहाँ पर, तो 2, तो 2 का स्क्वायर। चलिए अब प्लस R2 कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, प्लस R1 इंटू R1 कितना है यहाँ पर 2, इंटू R1 कितना है यहाँ पर 1। बस इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये जा रहा है क्या, इसको कटा दीजिए। और ऊपर में कितना 22 दूना 44 बटे कितना 3। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ लिखे 44 बटे कितना 3, और यहाँ से 4 1 5 2 कितना हो जाएगा 7। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। 44 डिवाइडेड बाय कितना 3 इंटू ब्रैकेट टूटने के बाद तो इंटू हो जाएगा, और बटे 7। ये नहीं कैंसिल हो रहा, इसको गुना कर दीजिए। तो इस 7 को इससे गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 चौके 28 का 8, हाथ में 2, 7 चौके 28 2 कितना हो जाएगा पर 30, और डिवाइडेड बाय कितना 3। यही हो गया आपका आंसर। आप यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आंसर, चाहे तो आप इसको दशमलव में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है। एक धातु है जो कि गोले के रूप का है, और इसका जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है, और इसको पिघला करके एक बेलन के आकार का बनाया जाता है, और जिसका त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो और इसमें से कहता है कि आप हमको ये बताइए, इससे जो नया बना पदार्थ है इधर, इसका ऊंचाई क्या होगा। तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोले का दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर बेलन के जैसा बनाया गया। तो इस कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन में आते हैं और बनाते हैं इस सवाल को। देखिए कि गोले के लिए त्रिज्या अलग हो गया और बेलन के लिए त्रिज्या अलग हो गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होगा किसका, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लोग, तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोले का आयतन बराबर क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो लिख लेते हैं एक बार, पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर लिखेंगे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन इसका हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या यहाँ से ही लेंगे, और आर कितना यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो 6 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, इंटू एच है, एच का मान निकालना है। देखिए 4/3 तो लिख लीजिए पर 4/3 इंटू पाई है, तो पाई को रहने दीजिए। और यहाँ देखिए इसका गोले का जो त्रिज्या है कितना 4.2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 3 पीस लिख दिए। चलिए यहाँ से ये पाई से पाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये गुणम है, उस साइड चले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ होगा h बराबर 4, ये पहले से है,
इंटू यहाँ कितना है 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 तो 4.2 लिख दिए। चलिए बटे में क्या है यहाँ पर 3 है, इधर ये गुना भाई क्या हो जाएगा, इधर आने के बाद भाग में इंटू इस तरीके से कर दीजिए। देखिए यहाँ से कटाइए, करता है क्या, तो ये कटाते हैं तो 0.7 में जाता है, यहाँ से भी 0.7 में जाता है, और ये भी जाता है कितना, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट कितना 4। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन आगे करते हैं। h बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्या करते हैं हम लोग गुना कर देंगे नहीं फ्रेश से, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो यहाँ से इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये h बराबर हो जाएगा 2.744। ठीक है, यही हो गया इसका ऊंचाई, इतना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्रांड है MS क्लासेस। थैंक्स। और हाँ, यदि कैलकुलेशन में कहीं पर गलत हो जाता है तो आप कमेंट्स जरूर करके बताइए, उसको हम लोग सही करने के प्रयास करेंगे।